वालेकुमुस्सलाम। अफ्रीका के खौफनाक मुकाबले आज मैं आपको पहली किस्त के बारे में बताऊंगा। अफ्रीका के समाना में तुलुए आफताब का एक वसी और दिलकश मंजर। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है, लंबी घास से होता हुआ घनी झाड़ियों में दाखिल होता है और एक छुपी हुई दुनिया को जाहिर करता है। जंगली जानवरों की दुनिया में खुशामदीद, एक ऐसी सल्तनत जहां हर साए में एक शिकारी छुपा है और पत्ते की हर सरसराहट बका की जद्दोजहद की तरफ इशारा करती है। इस सख्त माहौल में जिंदगी और मौत का डांस एक ना खत्म होने वाला बैले है, जो फितरत की खाम ताकत का एक वहशियाना और खूबसूरत नुमाइश है। ये वो जगह है जहां कदीम जबिलतें आपस में टकराती हैं, जहां आखिरी इनाम एक और दिन की जिंदगी है और नाकामी की कीमत आखिरी सांस है। ये दस्तावेजी फिल्म इस बेरहम बादशाही से पर्दा उठाएगी जहां जंगली जानवर कोई रहम नहीं दिखाते और जहां खतरा हमेशा अपनी बुलंद तरीन सतह पर होता है। इस बेरहम स्टेज पर एक मखलूक ने एक खौफनाक और काबिल एहतराम हथियार, जहर के जरिए जिंदा रहने के फन में महारत हासिल कर ली है। एक ही वार जिंदगी और मौत के दरमियान फैसला कर सकता है, एक मामूली तसादम को एक हतमी खौफनाक अंजाम में बदल सकता है। लेकिन इस दुनिया में लड़ाइयाँ हमेशा दांतों और वहशत का तसादुम नहीं होती। ये खाम ताकत के खिलाफ खाम ताकत का इम्तिहान, अकल की जंग या खुसूसी दिफा का मुजाहरा हो सकती हैं। जो लड़ाइयाँ आप देखने जा रहे हैं वो महज मुकाबले नहीं हैं, ये ज़मीन के सबसे खौफनाक मुकाबलों की एक झलक है जो अफ्रीका के जंगली बाशिंदों की मुतनव्वे और बेरहम नफितरत को जाहिर करती हैं। किस्त 1, झाड़ियों में भूत, गैबन वाइपर। मंजर तारीख है, एक घने जंगल का फर्श, कैमरा पत्तों की एक मोटी तह पर मरकूज है जहां कुछ भी हिलता हुआ नजर नहीं आता। आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो एक पेचीदा नमूने पर तेज होती है जो गैबन वाइपर की बेहरकत शक्ल में बदल जाती है, जो मुकम्मल तौर पर छला हुआ है। इन खौफनाक लड़ाइयों में हमारा सफर किसी ताक़ुब के साथ नहीं बल्कि इंतजार के खेल से शुरू होता है। जंगल के गीले और गहरे फर्श में एक ऐसा सांप रहता है जो खामोश मुनज़्ज़म तबाही का मज़र है। ये गैबन वाइपर है, एक बड़े साइज और खौफनाक ताकत वाला जानवर। फिर भी इसकी सिर्फ एक ही खौफनाक खुसूसियत है, मुहल्लिक पतरस। गैबन वाइपर घात लगाने का माहिर है। इसकी मौज़ीक जैसे भूरे, क्रीम और स्याह रंग के त्रास का नमूना इसे जंगल के मलबे के दरमियान तकरीबन पोशीदा बना देता है। ये फाल तौर पर शिकार नहीं करता, इसके बजाय ये मंजर का हिस्सा बन जाता है। दिनों बाज़ औक़ात हफ्तों तक बेहरकत पड़ा रहता है जब तक कि एक बदकिस्मत शिकार यानी कि एक चूहा, एक परिंदा या कोई और छोटा पस्तानिया जानवर इसके हमले के इलाके में नहीं आ जाता। वाइपर का सुकून एक तजाद है। ये एक आराम करने वाला जानवर है, लेकिन यह नाकाबिले तसव्वुर मुमकिन तवानाई का एक लिपटा हुआ स्प्रिंग है जो सतह के नीचे मौजूद जबरदस्त ताकत का एक खामोश सबूत है। जब वो लम्हा आता है तो सुकून टूट जाता है। वार पट्टों का एक धमाका है जो इंसानी आंख से भी तेज है। गैबन वाइपर के जमीन पर किसी भी सांप के सबसे लंबे नोकदार दांत होते हैं जो सबसे मोटी जल्द को भी छेदने की सलाहियत रखते हैं, और एक ही तबाहकुन इंजेक्शन में ये अपने हीमोटॉक्सिक जहर की एक बड़ी मिकदार फराहम करता है। ये तेजी से काम करने वाला न्यूरोटॉक्सिन नहीं है जो असाबी निजाम को मफलूज कर देता है। ये जहर मुनज़्ज़म तबाही का एजेंट है जो खून के खुली और बाफ्तों पर हमला करता है, जिससे बड़े पैमाने पर अंदरूनी खून बहना और सूजन होती है। शिकार की जिंदगी अचानक ड्रामाई लम्हे में नहीं बल्कि आज़ा की नाकामी की एक सुस्त और दर्दनाक प्रोसेस में खत्म होती है। इस मखलूक से शुरू करके दस्तावेजी फिल्म अपने नाजरीन के लिए एक मयार सेट करती है जो जहर पर मबनी मुंसलिक की एक पुरीदार मुखत्तर फिल्टर की चुकी शक्ल पेश करती है जो बाद में मुख्तलिफ किस्म के तसादुक़ की मरसाही तय करती है।